गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास +1 केमिस्ट्री चैप्टर सेकंड स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। टॉपिक है हमारे पास इलेक्ट्रॉन क्लाउड। इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या है तो हमारे सामने है द रीजन ऑफ स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस विच डिस्क्राइब्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन ऑफ गिवन एनर्जी इन टर्म्स ऑफ डॉट इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रॉन क्लाउड। ये कह रहा है कि ये वो रीजन है एक न्यूक्लियस के चारों तरफ का जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन के पाने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है, जो कि हमें देखते हैं इन फिगर्स के अंदर डॉट्स के द्वारा शो कर रखा है। ठीक है, ये जैसे हमारे पास हाइड्रोजन एटम का स्ट्रक्चर दे रखा है। ठीक है, ये न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। ये क्या है हमारे पास इलेक्ट्रॉन क्लाउड की इस न्यूक्लियस के चारों तरफ जो है इलेक्ट्रॉन पाने की संभावना क्या है, जिसे हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डॉट्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, अब मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी का अगर पूछा जाता है तो हमने क्या कर दिया, इसके बाउंड्री लगा दी। तो बाउंड्री लगाने के बाद हम कह सकते हैं कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन पाने की क्या होगी, जो प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो ये डेफिनेशन आपने करनी है। ठीक है, स्ट्रक्चर आप बना लेना। नेक्स्ट है उसके बाद एन एटॉमिक ऑर्बिटल मे बी डिफाइंड हैज द 3 डायमेंशनल स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस। एटॉमिक ऑर्बिटल को हम क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्या है, एक 3 डायमेंशनल क्या है, स्पेस है न्यूक्लियस के चारों तरफ विद द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन ऑफ गिवन एनर्जी मैक्सिमम। ये कह रहा है जिसके अंदर एक पर्टिकुलर एनर्जी के इलेक्ट्रॉन के पाने की संभावना क्या होती है, 90% हो। ये क्या है आपका एटॉमिक ऑर्बिटल है। ये आपका क्या था, इलेक्ट्रॉन क्लाउड था, जिसके अंदर क्या था, ये मतलब हमारे पास कह सकते हो आप कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है जिसके अंदर हम न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करने की प्रोबेबिलिटी क्या मानते हैं, एक पर्टिकुलर एनर्जी की डॉट्स में रिप्रेजेंट करते हैं, 2 डायमेंशनल कह सकते हो आप। लेकिन एटॉमिक ऑर्बिटल जो है ये कैसा आपके पास 3 डायमेंशनल है। ठीक है, अब इनके डिफरेंस है, इनको पढ़ोगे आप अच्छे से समझ जाओगे। इसमें क्या कह रहा है, एन ऑर्बिट इज ए वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ। ऑर्बिट है, कह रहा है कि ऑर्बिट जो है एक वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ होता है। ठीक है, न्यूक्लियस के चारों तरफ जिसमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कराते हैं, जैसे आपने देखा है सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स रिवॉल्व कराते हैं, बिल्कुल सेम उसी तरह ऑर्बिटल के अंदर क्या है, एन ऑर्बिटल इज द 3 डायमेंशनल, अभी पढ़ा था 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है जिसमें एक पर्टिकुलर एनर्जी के इलेक्ट्रॉन के पाने की संभावना क्या होती है, 90%। इट रिप्रेजेंट्स द प्लेनर मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस के चारों तरफ एक प्लेनर मोशन को क्या करता है, शो करता है, कि जैसे न्यूक्लियस हो गया हमारे पास, ठीक है, और इसके चारों तरफ प्लेन में ऑर्बिट्स के अंदर क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करा रहे हैं। ठीक है, इट रिप्रेजेंट्स द 3 डायमेंशनल मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन अराउंड न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या रिप्रेजेंट करता है, 3 डायमेंशनल मोशन को। द कॉन्सेप्ट ऑफ एन ऑर्बिट इज नॉट इन अकॉर्डेंस विद द वेव कैरेक्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जो कॉन्सेप्ट है ऑर्बिट का वो हम कह सकते हैं वेव कैरेक्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के अकॉर्डेंस नहीं है, इसमें ये इसके अकॉर्डेंस होता है, या अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का अकॉर्डेंस नहीं है, ये अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डेंस होता है। ऑल ऑर्बिट्स आर सर्कुलर एंड डिस्क लाइक। सभी क्या होते हैं, सर्कुलर है। ठीक है, पर्टिकुलर सर्कल्स में या ऑर्बिट में क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व करा रहे हैं, तो सभी सर्कुलर ऑर्बिट्स में और डिस्क लाइक हमें नजर आते हैं। ये 3 डायमेंशनल है, अलग अलग शेप्स के होंगे, अलग अलग डायरेक्शन में। ठीक है, तो उस तरह से एस जो होगा वो स्फेरिकली शेप का होगा, पी ऑर्बिटल जो है वो डम्बल शेप का होगा। ठीक है, इस तरह से हम आगे पढ़ेंगे जब शेप्स भी पढ़ेंगे उनकी। ऑर्बिट्स डू नॉट हैव डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स। डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होती क्योंकि प्लेनर मोशन में शो कर रहा है, ये डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स में होता है। लेकिन एस जो है वो सिर्फ क्या होता है आपके पास, अनडायरेक्शनल, मतलब एस को छोड़ के बाकी सारे क्या है, डायरेक्शनल हैं। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिट इज गिवन बाय। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करने किसी ऑर्बिट के, तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं 2n² से। ठीक है, और इसमें जो है किसी भी ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स क्या हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं। ठीक है, s के 2 p के 2 इस तरह से। ठीक है, एक ऑर्बिट के अंदर मतलब ऑर्बिटल में 2 ही हो सकते हैं। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे पास वो आता है क्वांटम नंबर्स। तो क्वांटम नंबर्स के अंदर क्या है, क्या कह रहा है, ये मे बी डिफाइंड एज ए सेट ऑफ 4 नंबर्स विद द हेल्प ऑफ विच वी कैन गेट कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट ऑल द एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम। कह रहा है कि ये एक 4 नंबरों का ऐसा सेट है जो हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देता है, किसकी, एक एटम के इलेक्ट्रॉन्स की।
ठीक है। जैसे उसकी लोकेशन क्या है, एनर्जी क्या है, किस टाइप का ऑर्बिटल ऑक्यूपाई कर रखा है, शेप क्या है, ओरिएंटेशन क्या है, सभी के बारे में हमें क्या मिलेगी, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। किसके द्वारा मिलेगी, क्वांटम नंबर्स के द्वारा। और ये क्वांटम नंबर क्या है, ये सेट है किसका, 4 नंबर्स का। ठीक है, तो फर्स्ट क्वांटम नंबर हम पढ़ते हैं। हमारे पास फर्स्ट क्वांटम नंबर जो है वो क्या है हमारे पास, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको हम n से स्पेसिफाई करते हैं, डिनोट करते हैं। ठीक है, इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वांटम नंबर सिंस इट टेल्स द प्रिंसिपल एनर्जी लेवल और सेल टू विच द इलेक्ट्रॉन बिलोंग्स। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वांटम नंबर है क्योंकि हमें ये बताता है कि प्रिंसिपल एनर्जी लेवल या जो सेल है उसका इलेक्ट्रॉन किससे बिलोंग कर रहा है। ठीक है, n से डिनोट करते हैं। ठीक है, यहाँ तक करो आप। KLMNOP से तो हम क्या करते हैं, न्यूक्लियस के चारों तरफ जो भी सेल्स है उनको स्पेसिफाई करते हैं। हम पहले भी पढ़ चुके हैं इसके बारे में। ठीक है, सेकंड पॉइंट है देखो इसमें कि द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर गिव्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। ये हमें क्या इन्फॉर्मेशन देता है, मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, नंबर ऑफ सेल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर n, फर्स्ट सेल के लिए n की वैल्यू 1 होगी, सेकंड सेल के लिए 2 होगी, थर्ड सेल के लिए क्या होगी, 3 होगी। अब इसके बाद जो वैल्यू है वो क्या है, क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है, फर्स्ट है इट गिव्स द एवरेज डिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस। फर्स्ट तो क्या बता रहा है कि न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन की दूरी क्या है। सेकंड, ये एनर्जी के बारे में बताता है और एनर्जी को फाइंड आउट कर सकते हैं। En इज इक्वल्स टू -2 π² me टेट्रा अपॉन n² h²। इस फार्मूले से हम क्या निकाल सकते हैं, एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास दे रखा है हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन के लिए, देखो सॉरी हाइड्रोजन एटम की। फॉर एग्जाम्पल द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द NH सेल ऑफ हाइड्रोजन एटम इज गिवन बाय। ठीक है, NH सेल है, फर्स्ट सेल होगी तो n की वैल्यू 1 हो जाएगी, सेकंड सेल होगी तो n की वैल्यू 2 हो जाएगी, 3 होगी तो 3 हो जाएगी। इसी तरह से हम वैल्यू भी चेंज हो जाएगी n की अलग अलग सेल्स के अनुसार। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एनी प्रिंसिपल सेल इज गिवन बाय 2n²। प्रिंसिपल सेल जो होगी हमारे पास उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं फार्मूले से, किससे, n/2n² से। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड हमारे पास जो है इम्पोर्टेंट जो है वो हमारे पास आता है एजीमुथल और एंगुलर मोमेंटम और सब्सिडायरी और सेकेंडरी क्वांटम नंबर। आप किसी भी नाम से पुकार सकते हैं, 4 नाम, एजीमुथल, एंगुलर मोमेंटम, सब्सिडायरी और सेकेंडरी क्वांटम नंबर L से स्पेसिफाई करते हैं। ठीक है, इसके अंदर इसने क्या कहा कि जब स्पेक्ट्रा लिया तो इसने क्या कहा कि मेन लाइन के साथ साथ उसमें फाइन लाइन्स ऑल्सो होती है। देखो, इट इज फाउंड दैट द स्पेक्ट्रा ऑफ एलिमेंट्स कंटेन नॉट ओनली द मेन लाइन्स बट देयर आर मेनी फाइन लाइन्स ऑल्सो प्रेजेंट। मेन लाइन के साथ साथ उसमें फाइन लाइन्स भी प्रेजेंट होती है। टू एक्सप्लेन द प्रेजेंस ऑफ दीज फाइन लाइन्स इट वाज सजेस्टेड दैट इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एनी मेन सेल ऑफ ए मल्टी इलेक्ट्रॉन हैव द सेम एनर्जी। दिस इज बिकॉज दे मूव अलोंग डिफरेंट पाथ्स एंड हैव डिफरेंट एंगुलर मोमेंटम। कह रहा है कि सबकी जो मेन लाइन्स है उनकी अलग अलग क्या होगी, डायरेक्शंस होंगी, अलग अलग पाथ होंगी, अलग अलग उनका एंगुलर मोमेंटम होगा। ठीक है, तो देखो हमें तो इसकी क्या पढ़नी, इन्फॉर्मेशन देखते हैं। द नंबर ऑफ सब सेल्स प्रेजेंट इन द मेन सेल क्या बताता है कि मेन सेल के साथ सब सेल्स कितनी है। एंगुलर मोमेंटम जो है सब सेल के इलेक्ट्रॉन का क्या है, उनकी वेरियस सब सेल्स की रिलेटिव एनर्जीज क्या है, और जो प्रिंसिपल सेल के अंदर जो सब सेल्स है, ठीक है, उनकी शेप्स कैसी है, उनकी शेप्स के बारे में, मतलब नंबर ऑफ सब सेल्स के बारे में बताएगा, इलेक्ट्रॉन्स का एंगुलर मोमेंटम बताएगा, रिलेटिव एनर्जी ऑफ सब सेल्स बताएगा और सब सेल्स की शेप्स के बारे में बताएगा। ये सभी हम देखते हैं। तो देखो इसने शो कर रखा है, L से हम स्पेसिफाई करेंगे। ठीक है, और जो वैल्यू होगी वो कहाँ तक रेंज करेगी, 0 to n-1। फॉर एग्जाम्पल फॉर द फर्स्ट सेल के सेल, या आप कह सकते हो n इज इक्वल्स टू 1, तो कैन हैव ओनली 1 वैल्यू क्या होगी, वैल्यू रेंज देखो 0 to n-1। ठीक है, 0 तो हमारे पास रहेगा, n-1 मतलब 1 - 1 क्या हो गया, 0 हो गया, तो वैल्यू क्या आएगी इसकी 0। फॉर सेकंड सेल के लिए एक तो वैल्यू 0 सभी में रहेगी, तो 0, दूसरी n-1 मतलब 2 - 1 क्या हो गया 1, तो वैल्यू क्या होगी 0 और 1। थर्ड सेल के लिए क्या हो जाएगी 0, 1 और 2। ठीक है, इस तरह से हमारे पास वैल्यू क्या करेगी, रेंज करेगी इसकी। तो देखो अब उसके बाद अलग अलग सेल्स के अनुसार देखते हैं। वैल्यू ऑफ L 0i, तो हम कह सकते हैं सेल के सब सेल कैसी होगी, S होगी। वैल्यू 1i P होगी, 2i D होगी, 3i F होगी। ठीक है, इसको हम देख सकते हैं
देखो इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हो। फर्स्ट प्रिंसिपल सेल के सेल इज इक्वल्स टू एन इज इक्वल्स टू 1, अगर के की वैल्यू क्या है 1 है, या आपकी एन के पास जो वैल्यू है क्या है 1 है, तो हम कह सकते हैं एल की वैल्यू क्या आएगी 0, काट द सब सेल, तो इसकी वैल्यू क्या होगी ओनली 1 सेल। तो आप कह सकते हो कि इसकी जो सब सेल होगी वो क्या होगी 1, ठीक है, वो कौन सी होगी 0 0 मीन्स एस, 0 0 मतलब एस, 1 आया था पी। सेकंड प्रिंसिपल सेल एन इज इक्वल्स टू, तो सब सेल्स क्या होगी, एक तो 0 और एक आपके पास 1, यहाँ पर देखा था एक 0 आई थी एक 1 आई थी, तो सब सेल्स क्या हो गई, एक 0 और एक क्या हो गई 1 हो गई। इसी तरह थर्ड प्रिंसिपल सेल देखते हैं एम इज इक्वल्स टू एम सेल का, तो एन इज इक्वल्स टू 3, तो सब सेल्स होंगी कौन कौन सी, एल इज इक्वल्स टू 0, एल इज इक्वल्स टू 1 और 2, ठीक है, समझ गए आप। तो ये आपके पास क्या है, सब सेल्स आप फाइंड आउट कर सकते हो। ये जैसे डायग्राम दे रखा है, सब सेल्स प्रेजेंट इन ईच मेन लेवल की सब सेल्स, सबसे पहले हमारे पास एस आ गई, सेकंड लेवल है, ठीक है, एन इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड लेवल हो गया, इसके अंदर एस और पी होगी। एन इज इक्वल्स टू 3 मतलब थर्ड लेवल के लिए एस पी डी, फोर्थ लेवल के लिए क्या हो जाएगी एस पी डी एफ। तो आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इलेक्ट्रॉन्स की बात होती है कि एक और जो हमारे पास सब सेल है उसमें इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं 2, तो आपको पता है इसके अंदर क्या होंगे एन इज इक्वल्स टू 1, तो इलेक्ट्रॉन 2, इसमें एन की वैल्यू क्या है 2, इसमें क्या एस के 2 और पी के अंदर कितने होते हैं, पी के हमारे पास 6 होते हैं, टोटल इसमें कितने हो गए 8 हो गए, ठीक है, समझ गए। इलेक्ट्रॉन्स के बारे में हम पढ़ेंगे डीपली जब आप समझ जाओगी। फिलहाल तो आपने ये देखना है कि इसके अंदर क्या होती है, मेन लाइन के साथ सब फाइन लाइन्स और होती है, जिसकी शेप्स के बारे में पढ़ेंगे, उसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, तो ये आपने करना है।